नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। आज हम आए हैं रमचुआ पंचायत के मुखिया जी के पास। ऐसे ही आज तो यहाँ की मुखिया होती हैं लूसी देवी जी, लेकिन ये शख्स जिन्हें आप हमारे टीवी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये शैलेश जी हैं, ओम प्रकाश कुमार जी उर्फ शैलेश जी, ये यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं। आइए सीधे तौर पर इनसे बात करते हैं। 19 से 20 माह हो गए हैं इनको अपने प्रतिनिधित्व करते हुए। जानते हैं इन्होंने क्या क्या विकास के कार्य किए हैं और किस प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, और सरकार की दोहरी नीति की वजह से इनके यहाँ क्यों उन्नति और तरक्की में किस हिसाब की बाधाएं हैं जो कि इन्हें करनी थी, ये नहीं कर पा रहे हैं। सीधे तौर पर पहले मुखिया जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आपके यहाँ नल जल, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वीट ड्रीम था, ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कह सकते हैं कि एक बहुत ही खास योजना थी, उसके आपके पंचायत में क्या दशा है? यहाँ की नल जल की समस्या दशा जो है बहुत खराब दशा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री सरकार की कोई दोषी नहीं है। इसमें मुख्यमंत्री द्वारा जो चलाई गई ये योजना है, इसको धरातल पे कहीं न कहीं हमने पदाधिकारी, स्कूटी इंजीनियर या जिला स्तर के पदाधिकारी या ठेकेदार इसको अधर में लटका के रख दिया है, जबकि सरकार के नज़र में है कि पूरा मेरा नल जल कोडिया हो गया है। लेकिन यह धरातल पे मतलब उनके पदाधिकारी द्वारा अनियमितता हो रही है, उनका क्या तकनीकी भूल है, उसके कारण नल जल का स्थिति बहुत से बेहतर है, बहुत खराब स्थिति में है। यानी कि एक प्रकार से ये फेलियर है, पूरे फेलियर है। जी मुखिया जी, इसी तरीके से सोलर लाइट योजना जो आ रही है हमारे मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है और फंड आपके पंचायत से जा रहा है, और ये क्या ये योजना सरकार रहेगी? इस योजना के बारे में हम बोलना चाह रहा हूँ कि ये योजना जो है धरातल पे बिल्कुल चलने लायक योजना नहीं है, क्योंकि ये योजना जो अब ठेकेदार के द्वारा ऊपर से टेंडर लेके लगाया जा रहा है, इसमें 100% मतलब घटिया किस्म की सोलर लाइट लगाया जा रहा है। जिस लाइट को आज लगाए और 2 दिन के बाद उसका लाइट नहीं, लाइट जल रहा है, ऊपर से कर्मी पेमेंट के लिए अगर आप इसका पेमेंट कीजिए। जब हम कर्मी को पूछते हैं कि पेमेंट की बात कर रहे हैं, किस बात की पेमेंट होगी? जब आपका लाइट नहीं जल रहा है तो पेमेंट कैसे करेंगे? कल हम मुखिया अपने मतलब चेक पे हमारे द्वारा पेमेंट होता है, तो कल जनता के बीच हम जाते हैं तो यह समस्या उठता है, मुखिया जी लाइट खराब हो रहा है। यानी 5 दिन लगने से लाइट हुआ नहीं है, 40 लाइट में 20 लाइट बंद पड़ा हुआ है। तो अगर यदि हम पेमेंट कर देते हैं तो लाइट को कौन देखने के लिए, कौन ठीक करने के लिए आएगा? जब हम कर्मी को बोलते हैं तो बोलता है कि लाइट 5 रुपया कटेगा, रोज 6 रुपया कटेगा। कटने पर अगर यदि समस्या समाधान हो जाता है तो लाइट रोशनी के लिए दिया कि 5 रुपया कटने के लिए देता है। मतलब जनता के बीच जाते हैं तो कहता है लाइट नहीं जल रहा है। जब कर्मी को पूछते हैं कहता है पेमेंट कीजिए। क्या जी, हम पेमेंट नहीं करते हैं, कहते हैं आप पेमेंट कीजिए। हम पेमेंट नहीं करेंगे, चाहे हमको जो हो जाए पेमेंट नहीं करेंगे। कैसे पेमेंट कर दे? खराब लाइट में तो पहले हमको जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन हम पेमेंट नहीं करेंगे। यानी जब तक मेरा लाइट की हालत बीच में फंसे त्रिशंकु की तरह है, यहाँ जनता से जाते हैं और यहाँ अफसरशाही से कर्मी पेमेंट की वजह से जा रहे हैं। कुल मिलाकर के ये बिल्कुल बेबस हैं कि जो अधिकार इनके होने चाहिए थे। अगर यही सोलर लाइट योजना पंचायत भी अधिकार ले लिया है, लेकिन वो जो सोलर लाइट है जले तो ठीक से। हम लोग को दिक्कत नहीं, सरकार अगर यदि वहीं से लगवा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, जनता को लाभ मिल जाए, सोलर को अच्छा लाइट जले, हम खुश हैं। लेकिन 5 दिन लगने से नहीं हुआ है कि 50% लाइट बंद पड़ा हुआ है। इसका जवाब हमसे पूछता है, हम पंचायत में रहेंगे, हम घूरेंगे, ताकि ऊपर का पदाधिकारी या सरकार नहीं घूरेंगे, पंचायत सरकार हम पंचायत में हम घूरेंगे, हमसे क्वेश्चन होगा, उसका हम जवाब नहीं दे सकते। मुखिया जी का कहने का तात्पर्य था कि सोलर लाइट अगर मुख्यमंत्री जी लगवा रहे हैं तो ऊपर से लगवाएं और पूरे के पूरे उनके कर्मचारियों द्वारा ही लगाया जाए, और पेमेंट भी वहीं से कर लिया जाए, ना कि इनको देने का तकलीफ हो और ना ही इनके ऊपर जिम्मेवारी सौंपी जाए। यानी कि मुखिया को मुखौटा ना बनाए, मुखिया ही रहने दिए जाए, या फिर जो इनके अधिकार थे धरातल पे, जो पंचायत में कार्य करने का अधिकार इनका था, ताकि ये जनता के सामने भी नजर से नजर मिला के बात कर सके, उनके सवालों का जवाब दे सके, क्योंकि जनता ने इनको चुन के लेके आए हैं, ये यहाँ के प्रतिनिधि। जनता की नजर में हम खराब पड़ रहे सोलर लाइट के चलते, लेकिन जनता मेरी समस्या तो नहीं बुझ रही। क्या बात है, सोलर लाइट तो जनता बुझ रही कि मुखिया जी लाए,
लेकिन हम लोग को तो मुखौटा पिछड़ा बना दिया है। अगर जी हम लोग के द्वारा होता, हम लोग खरीदते, हम पेमेंट करते तो आज सोलर लाइट कहीं न कहीं खराब नहीं होता और एक नंबर में अच्छा लाइट लगवाते। अगर यदि खराब हुआ तुरंत हम उस पर एक्शन लेते, हम अपने से ठीक कराते। जैसे अगर यदि और योजना चलता है, कोई तरह का समस्या आता है उसको हम ठीक कराते हैं। लेकिन लाइट में हम लोग कुछ जानते नहीं करते हैं कि पेमेंट सिर्फ जानते हैं, कहाँ से लाया है, किसको कहे ठीक करने के लिए, किसको नहीं कहे, तो सब सुनने वाला है। लाइट 50% खराब हुआ। मुखिया जी, आपने 15वीं सिस्टम और मनरेगा के द्वारा जो विकास कार्य किए हैं सरकार के नियमों के अनुसार, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम 15वीं सिस्टम का 15वीं का काम किए हैं, रोड बनवाए, नाला बनवाए, मतलब सिस्टम से सामुदायिक भवन को रिपेयरिंग किए। वहाँ दलित टोला में सार्वजनिक चौपाल का, अम्बेडकर चौपाल का रिपेयरिंग किए। मैंने सभी वहाँ दलित में भी किए, SC में भी, पिछड़ा में किए, दलित में किए, सामान्य में किए, सगर कुछ न कुछ काम किए। लेकिन उसका वो भी काम करने पर पेमेंट में बाधा आता है। हम जिस लगन से काम कराते हैं उस लगन से मेरा पेमेंट हो जाए तो काम कराने में मन लगता है, लेकिन क्या करें। मनरेगा के बारे में आप कुछ कह रहे थे कि मनरेगा तो क्या बोले, मनरेगा मुखिया पे खाली बोलता है कि मुखिया मनरेगा में लूट रहा है, फलन कर रहा है, लेकिन इतना बंधन लगा दिया है मनरेगा में। अगर यदि विश्वास मुखिया पे न है, मुखिया को दिया प्रशासनिक दीजिए 5 लाख योजना की मुखिया प्रशासनिक दिया तो मुखिया अपने प्रशासनिक का लूट कराएगा, कहीं न कहीं मुखिया तो फंसेगा उसमें। हम जब कराए तो ऊपर से टीम रोज जांच में टीम भेजेगा, फलना चिल्ला, उसके बाद सुबह शाम हाजिर लीजिए। मतलब कहीं न कहीं मुखिया पर तो विश्वास है सरकार को, लेकिन मुखिया को प्रशासनिक देने का पावर है, काम करने में मुखिया पे शिकंजा कैसा जाता है, तो मुखिया किस स्थिति में कैसे काम कराएगा, उसका निर्णय का स्थिति। यानी कि कुल मिला करके या तो सरकार अपनी तरफ से ही अपने कर्मचारियों से काम करवा ले, मुखिया को मुखौटा ना बनाए, ये पद ही हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। मतलब माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना चलाई लेबर के लिए, लेबर आज भूख से मर रहा है, कहाँ लेबर पे ध्यान है। योजना चलेगा तो अपने लेबर को मिलेगा, यानी कि खाली अफसरशाही चल रही है। अफसर मतलब क्या बोले, अफसरशाही अब हम सरकार के बारे में, लेकिन मिला जुला के ठीक नहीं चलता। मुखिया जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायत मंत्री जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे या अपने मानदेय और आपके अधिकारों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमको लगता है कि ग्राम पंचायत में जुत्ता से चंडी पाठ होता है तो कोई मतलब अफसर आएगा, फलना आएगा, चिल्ला आएगा, या सोशल ऑडिट आया, फलना चिल्ला, सब मतलब मुखिया के देख रेख में चलता है। कहीं न कहीं मुखिया के स्वागत में लगा रहता है, उसका सम्मान में लगा रहता है, झंडोत्तोलन लगा उसका सम्मान करता है। ग्राम पंचायत का GPDP का बैठक होगा या ग्राम सभा होगा, सब ही मुखिया को पेपर आ हुआ है, लेकिन इसके लिए मुखिया को अलग से कुछ धनराशि को मुहैया नहीं कराया जाता है। जो कुछ होता है टोटल खर्चा मुखिया का आता है, मुखिया को नदारद है, लेकिन क्या करेगा, जो स्थिति में उसी स्थिति में हम लोग सब निभा रहे हैं, जब तक के मने लगे। जी, यानी कि आप लोगों के मानदेय के हिसाब से कहीं कुछ मानदेय कुछ नहीं, मतलब इतना मानदेय तो 1 महीना तक आज ग्राम सभा करा के आए, मतलब 500 आदमी आया, उसको चाय पानी नाश्ता कराइएगा। सम्मान माँ दलित का आदमी, पिछड़ा का सब आदमी है, उसको ग्राम सभा में जाएगा, सम्मान नहीं दीजिएगा, बैठने के लिए कुर्सी नहीं दीजिएगा, जाजर नहीं दीजिएगा, दड़ी नहीं दीजिएगा। पंडाल बारिश का समय हम लोग पंडाल लगवाए, एक ग्राम सभा करने में 10 से 20 हज़ार खर्चा होता है, लेकिन 4 आना हम लोग को नहीं मिलता है। ग्राम सभा करने में 4 आना नहीं मिलता है। मतलब महीना में मीटिंग, 1 से 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 15 से मीटिंग होता है, लेकिन खर्चा हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, अपने पैकेट से खर्चा होता है हमारे पंचायत में। यही स्थिति है। ये थे मुखिया जी शैलेश कुमार जी उर्फ ओम प्रकाश जी। इनका कहना आपने सुना कि मुखिया जी लोगों के साथ कितना अन्याय किया जा रहा है, उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ी की जा रही है। हमारे पंचायत में कुछ नहीं होता, उस पर हम बात करेंगे। अंत्येष्टि का भी ये लाभ नहीं दे पाते हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जेब से अपनी इज्जत बचाने के लिए मुखिया जी अपने जेब से अभी भी लोगों को देना पड़ता है, लेकिन उसका पैसा आए या नहीं आए इससे कोई मतलब नहीं है। इनके जो अधिकार थे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के करोड़ अंत्येष्टि, ये सारी चीज़ें इनके अधिकार के तहत ही रहने चाहिए
और पंचायत का कार्य पंचायत के मुखिया द्वारा ही कराया जाए। मैं नीरज मिश्रा, कैमरामैन सुमन के साथ बिहार न्यूज़। धन्यवाद।